आज भगवान ने अपने एक स्वरूप में स्वयं गिरिराज बने हुए हैं और दूसरे स्वरूप में स्वयं पुजारी बने हुए हैं। पुजवा भी रहे हैं और पूज भी रहे हैं। स्वयं गिरिराज भगवान के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ही है। महाराज, जैसे ही देखा इंद्र ने कि अब की बार इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा कैसे नहीं की, तो गुप्तचरों को भेज करके उसने पता लगवाया, जाओ देख करके आओ क्या बात है भाई, इस बार इन ब्रजवासियों ने मिलकर के मेरी पूजा कैसे नहीं की। गुप्तचरों ने आकर के देखा तो यहाँ ब्रजमंडल में उत्सव आनंद मन रहे, 56 भोग लग रहे हैं। देख करके गए और जा करके इंद्र से कहते हैं, महाराज आपका पत्ता साफ। इंद्र बोला, क्या मतलब? मतलब यही महाराज कि वहां तो आपकी सेवा पूजा बंद हो गई, वहां तो गिरिराज गोवर्धन को ब्रजवासी सब पूज रहे हैं। अच्छा। तुरंत उसने देखा और कुपित हो गया। कुपित होकर के भगवान को तमाम गालियां बकने लगे। बाचालम बालिसम स्तभ्यम मज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इस बाचाल कृष्ण के चक्कर में आकर के इन सब ने उसकी बातों में आकर के और अब की बार मेरी पूजा नहीं की। अभी इनको मजा चखाता हूं। तुरंत आदेश दिया सांवर्तक मेघ को, जाओ जाकर के मेरी आज्ञा का पालन करो और ब्रज में प्रलय मचा दो। महाराज, ऐसी गड़गड़ाहट के भयंकर कोप से सांवर्तक मेघों ने ब्रजमंडल को अपनी सुंदर भयाभयी दृष्टि से घेर लिया। सब के सब ब्रजवासी जैसे आकाश मंडल की तरफ देखे घबरा करके लाला कृष्ण कन्हैया की शरण में गए। भैया कन्हैया, अब तो इंद्र कुपित है गयो है, अब याते कौन रक्षा करेगो लाला। भयंकर कुपित होकर के इतनी कार्य बदला देख करके मोह तो बड़ो डर लग रहे हो। सब ब्रजवासी बेचारे भगवान कृष्ण की शरण में गए कन्हैया, और इतनी जोर की वर्षा करवाई। भगवान ने कहा, भाई ब्रजवासियों तुम डरो मत, अरे जागो वर्धन जागिर राज्य की तुमने पूजा करी ना, बाकी शरण में चलो। अब इतनो चकाचक माल छान के बैठो है तो कछु में कछु उपाय तो करेगो ही करेगो, और कछु में कछु उपाय जरूर करेगो। चलो तुम सब मिल करके और गिरिराज गोवर्धन के जैसे ही आए गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे आकर के सन्मुख विराजमान हो गए। भगवान आज ब्रजवासियों को अपनी भगवत्ता छुपा भी रहे हैं और सबको लेकर के बोले, चलो आओ आई ते प्रार्थना करें, कछु में कछु जरूर उपाय बतावेगो। सब ब्रजवासी आए और आकर के आज भगवान कृष्ण के शरण में गए, गिरिराज जी के शरण में गए। भगवान कहते हैं, लाला ब्रजवासियों तुम सब मेरी तरफ देखो। हाँ लाला, कहा है वो बता। अरे मेरे देवता ने आकर के अभी एक कान में मेरे से एक बात कही है। लाला, कहा बात कही, बता बता। मेरे देवता ने कही है कि आप अगर पानी ज्यादा बरस रहे हो ना, तो या मोय उठा करके और छाता बना लो। सो सबरे ब्रजवासी हंस करके बोले, लाला तू ऐसा मजाक कर रहे हैं, या समय इंद्र के कोपन से बचवे को चक्कर में हम तेरी शरण में आए, तू ऐसे मजाक कर रहे हो। ना ना, हम साची कह रहे हैं, अगर ऐसो मेरो देवता कह रहे हो तो चलो एक बार प्रयास तो करें। और देखते देखते भगवान ने इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णो छत्राकमिव बालकः। महाराज, जैसे बरसात के समय पर छोटा सा नन्हा सा बालक खेलते खेलते कुकुरमुत्ता उठा करके छत्राकमिव वास का, छोटा सा नन्हा सा बालक बरसात में जो कुकुरमुत्ता होता है ना एक, तो उसको उठा करके छोटा सा बालक जैसे छत्रा बना लेता है, उसी प्रकार भगवान ने
छत्राकमिव बालक, उस बालक की तरह भगवान ने उठा करके और गिरिराज गोवर्धन को अपने उंगलिया में धारण कर लिया। समस्त ब्रजवासी अपने अपने, कोई कंधा लगा रहा, कोई डंडा लगा रहा, कोई डंडा नहीं लगा पा रहा तो अपना सिर ही सहारे से लगाया हुआ है, सबके सब धारण कर लिए। परंतु हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि तक गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और अपनी छोटी सी उंगली में नहीं, नख पर गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, ऐसे गीत गाते हैं। तो भगवान ने ऐसे गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। जब कई दिन हो गए तो ब्रजवासी सबके सब एक दूसरे को देखने लगे, लाला हम जब से देख रहे हैं कि तू एक उंगलिया में लेकर के खड़ो है, अरे कछु हमारो तो कंधा दुख में लग जाए तो मैं एक कंधा दुख में लग जाए तो दूसरों कंधा लगा लें, दूसरों लग जाए दुख में लग जाए तो डंडा को सहारा लगा लें, डंडों से काम न चले तो अपने सिर को सहारा लगा लें। लेकिन मैं जब ते देख रहे हो कि तू एक उंगलिया में ही रख करके खड़ो है, बता लाला तेरो हाथ दर्द हो तो होगो, नेक तू खा पी ले, हम सब है ना मेहनत करने वाले, हम संभाल के रखेंगे, कछु तू आराम कर ले आराम से। और जब आइयो भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी बात हम मान रहे तो अब तुम्हें संभालो। और नेक सी उंगलिया ढीली करी भगवान ने कि सबके डंडा चटा चट ब्रजवासी सबके हच्चे, और भैया भैया कन्हैया बचैयो बचैयो बचैयो। तो भगवान ने पुनः, महाराज ब्रजवासी सबके सब छोड़ दिए और देखने लग गए भगवान की तरफ। लाला हम तो समझ रहे हैं कि हम सब माखन खाए खाए के बलवान है गए हैं, सो आज गिरिराज पर्वत को उठा लिए। लाला हम तो माटी के मतूकरा वैसे ही खड़े हैं, सबरी लीला तो तेरी है, बता लाला। मुँह तो ऐसो लगे कि लाला तेने ऐसो कर लियो। अब सब के सब ब्रजवासी लाला को तरफ देख देख करके आज साक्षात भगवान मान बैठे, सबके सब भगवान की भगवत्ता को देख करके ब्रजवास व्यामोहित हो गए। परंतु जैसे ही बाहर देखे तो आकाश मंडल स्वच्छ हो गया। पुनः गोवर्धन को यथास्थान पर स्थापित करके बाहर निकले सब, और बाहर निकल के लाला के चरणन में लेटने लग गए। लाला आज तक खूब तेरे संग खेलते खाते कूदते, कैसी कैसी लीलाएं करते, कछु अगर गलती हो गई हो सो माफ करियो भैया, तू भगवान है साक्षात। नंद बाबा के पास में भागे भागे गए, बाबा ये लाला तेरो यही का। महाराज ऐसी आशंकाएं जताने लग गए। परंतु जैसे ही भगवान ने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम्हें पतो ना है, अरे हमने थोड़ी गिरिराज गोवर्धन धारण कियो है, अरे मेरे देवता ने एक मंत्र मेरे कान पे दे दियो है, एक कान पे मंत्र दे दियो। कौन सो मंत्र? बोले मेरे देवता ने एक मंत्र दियो है कि तुम जाके तरफ देख करके बा मंत्र को जाप कर लोगे तो बाकी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। सो मैंने वही मंत्र को जप करके और तुम सबन के तरफ देख लियो तो तुम्हारी शक्ति मोह पे आ गई और मैंने गिरिराज जी को धारण कर लियो, गोवर्धन धारण कर लियो। ब्रजवासी बोले लाला कल तक तू माखन चुरातो मिश्री चुरातो, आज तेने हमारी शक्तियां चुरा ली हैं। जब ही हम समझ रहे हैं आजकल हम सब कमजोर कैसे लग रहे हैं। अच्छा तेने ऐसो कमाल कियो, जब ही तो मैं कह रहा हूं कि हम सब कमजोर है गए और गोवर्धन पर्वत ना उठा पाए। देखो भगवान अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं, पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि भगवान की बातों में आकर के तुरंत भूल जाते हैं। अरे लाला जब ही तो हम समझ रहे हैं कि आजकल हम लोग कमजोर कैसे हो रहे हैं, अब तेने मेरी शक्ति चुरा करके अकेले अकेले गिरिराज जी धारण कर लियो। हाँ लाला ये बात तेने सही कही, पर कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा।
ब्रजवासी तो हमारे ऐसे ही गावे, श्री राधे जी की कृपा ते गिरवर लियो उठाए।